बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि हुकूमत के किस वार पर इमरान खान की पार्टी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। दूसरी ख़बर, हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई, लेकिन हुकूमत इस कार्रवाई से बच निकली क्योंकि जो समाअत करने वाला बेंच था वो बेंच ही टूट गया। तो ये बेंच क्यों टूटा है और नया जो बेंच तश्कील दिया जाएगा उसमें कौन से जजेस शामिल होंगे, सैलाब से मुतल्लिक़ कुछ अहम डिटेल्स हैं और खौफनाक ज़लज़ला, कई देहात जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिट गए। तो ये ख़बरें, इनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब ने जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मुकदमा है उसमें हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, उनकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके आज के दिन तमाम जो कंटेमनर थे अलजली उनको ज़ाती हैसियत में बुलाया भी था और उनसे जवाब भी तलब किया था। लेकिन आज की समाअत से पहले हफ्ते के रोज़ या जुमे के रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रोस्टर जारी किया गया था, उस रोस्टर के मुताबिक ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी हुकूमत के ख़िलाफ़, इसका बेंच जो है वो बदल दिया गया था, तब्दील कर दिया गया था। जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक की जगह ये जो केस है ये जस्टिस सरदार इनाम अमीन मिनाज साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया था और जो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब थे उन्हें जस्टिस बाबर सत्तार के साथ टैक्स के केस में जो है वो डिवीज़न बेंच में जो है वो शामिल कर दिया गया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील इमरान शफीक पेश हुए और उनकी तरफ से कहा गया कि ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। लेकिन जज साहब ने कहा कि कोई केस पेचीदा नहीं हुआ, मेरा एक फ़ैसला मौजूद है जिसमें मैंने ये डिक्लेयर किया है, मैंने ये लिख दिया है कि जो चीफ़ जस्टिस होता है वो मास्टर ऑफ रोस्टर है। जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब का भी यही फ़ैसला था, लेकिन जज साहब ने कहा कि अब एक और राय भी आ चुकी है। यानी अगर एक राय ये है कि चीफ़ जस्टिस जो है मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, लेकिन एक और अदालती फ़ैसला आया है उसमें चीफ़ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो एडमिट नहीं किया गया, तस्लीम करने से इनकार किया गया है। तो अदालत ने कहा कि चूँकि दो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ चुकी हैं, दो अलग अलग फ़ैसले हैं जिसमें तज़ाद मौजूद हैं, तो लिहाजा ये जो तौहीन अदालत का केस है इस पर लार्जर बेंच बनाने के लिए जो मामला है वो मैं चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर को भिजवा रहा हूँ और आज इस केस की समाअत नहीं हो सकती है। यानी बेंच टूट गया, बेंच ने समाअत करने से इनकार कर दिया और लार्जर बेंच बनाने के लिए कि एक्चुअली चीफ़ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होता है या मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होता, इस पर लार्जर बेंच बना के वंस फॉर ऑल जो है वो लार्जर बेंच का फ़ैसला सामने आना चाहिए। तो देखते हैं, इनाम अमीन मिनाज साहब ने तो केस सुनने से इनकार कर दिया। अब नया जो लार्जर बेंच बनेगा उसमें इम्कान है कि वो चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में बनेगा, लेकिन वो 3 रुकनी बनता है, ये 5 रुकनी बेंच बनता है। ये बेंच की कंपोजिशन के बाद ही पता चल पाएगा। वैसे कुछ दोस्तों की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो केस था ये तो सरदार इजाज़ इसाक के पास था, कैसे हो सकता है कि एक जज के पास लगा जो मुकदमा है वो किसी और जज को, जस्टिस इनाम अमीन मिनाज को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बल्कि साफ़ी ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो ट्रांसफ़र पर जजेस आए हैं उसके बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सवाल भी सामने मौजूद है कि क्या जो केस किसी जज के सामने लगा ना हो, क्या वो जज जो है वो ख़ुद से उस केस को अपने सामने फ़िक्स कर सकता है? क्या जज अपने सामने मुकदमात लगाने का रोस्टर जारी कर सकता है, कॉज लिस्ट जारी कर सकता है? तो ये भी सवालात मौजूद हैं और इससे मुतल्लिक़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने आज जस्टिस इनाम अमीन मिनाज की अदालत में रिपोर्ट भी पेश की थी कि किसी भी जज का, हाई कोर्ट का है, उसके पास कॉज लिस्ट जारी करने का या मुकदमात की फ़िक्सेशन का कोई अख्तियार नहीं। अगर कोई जज ऐसा कोई अख्तियार इस्तेमाल करता है तो वो चीफ़ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं उसमें इंटरवीन कर रहा होता है। जज की तरफ से किसी मुकदमे को अपनी अदालत में फ़िक्स करने की कॉज लिस्ट जारी करना, ये चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात में मदाखलत के मुतरादिफ है। तो देखते हैं नया बेंच क्या तश्कील पाता है। अब आ जाते हैं जो तहरीक इंसाफ से जुड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले जो आज 1 सितंबर तक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का जो तोशाखाना 2 का मुकदमा था
जिसकी 26 सितंबर को पिछले हफ्ते समाप्त हुई। 26 के बाद केस की जो हेयरिंग है उसे 27 अगस्त तक मुलतवी किया गया। 27 अगस्त की कार्रवाई मौखर कर दी गई। नई तारीख 30 अगस्त की दी गई। 30 अगस्त को भी कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई 1 सितंबर तक। लेकिन आज 1 सितंबर की समाअत को भी तोशाखाना 2 केस की जो हेयरिंग है उसको 5 सितंबर तक किसी अदालती कार्रवाई के बगैर जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो हैट्रिक हो चुकी है अदालती कार्रवाई के मौखर होने की। अब देखते हैं 5 सितंबर को अदालत लगती है या फिर बग़ैर अदालती कार्रवाई के कोई नई तारीख जो है वो सामने आती है। लेकिन अभी तक ये जो कार्रवाई बार बार मौखर हो रही है, कोई वजह सामने नहीं आई है कि जज साहब बीमार हैं, जज साहब छुट्टियों पे हैं, क्या वजह बन रही है कि बार बार इस केस की समाअत को मुलतवी किया जा रहा है। कोई रीज़न जो है वह अभी रिकॉर्ड पे नहीं आ सकी है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब जो 9 मई के केस में कन्विक्ट हुए थे, उन्होंने अपनी अपील भी लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी थी। अब एजाज चौधरी के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं यास्मीन राशिद साहबा, उनको भी 9 मई के केसेस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। यास्मीन राशिद साहबा ने भी अपनी 10 साल की सज़ा कन्विक्शन के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू कर लिया है। और जो यास्मीन राशिद साहबा ने अपनी लीगल टीम के ज़रिए अपील लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, उसमें यह कहा गया है कि ATC अदालत ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया और हक़ाइक़ के बरक्स जाके कन्विक्शन का यानी सज़ा का और 10 साल कन्विक्शन का फ़ैसला सुनाया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट में यास्मीन राशिद साहबा की दरख्वास्त ये है, इस्तदा ये है कि फ़ौरी तौर पे जो अपील है सज़ा के ख़िलाफ़ उसको ना सिर्फ समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए बल्कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का जो फ़ैसला है उसको मुअत्तल करते हुए जो पटिशनर हैं, अपील कुनुंदा हैं, उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का फ़ैसला दिया जाए। तो देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट में इस अपील पे जो समाअत है वो कब होती है। इम्कान है कि इस हफ़्ते या रवा हफ़्ते या आइंदा हफ़्ते इस अपील पे इब्तदाई जो है वो समाअत हो जाएगी। अब आते हैं कि हुकूमत का वार और इमरान खान की पार्टी ने हुकूमत के वार के सामने क्यों और कैसे घुटने टेक दिए। नाज़रीन, मामला ये है कि इमरान खान साहब के साथ जो 26 अगस्त को PTI के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में जो खान साहब ने मुख्तलिफ अहकामात जारी किए, उसमें 2 अहकामात ये थे कि एक तो स्टैंडिंग कमेटी से PTI के जो अरकान हैं, जो मेम्बरान हैं, वो रिज़ाइन कर जाएं। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी की PTI रुकन नहीं रहेंगे, उनके अरकान मेंबर नहीं रहेंगे। तो 25 इस्तीफ़े जमा करवा दिए गए थे और मजमूई तौर पे 76 अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 51 इस्तीफ़े अभी आना बाकी है। दूसरा फैसला तहरीक इंसाफ ने यह किया था कि जो ज़िमनी इलेक्शन होना है, जो 9 मई के केसेस में एजाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहबा, शिबली फराज साहब और PTI के रहनुमा जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जो अरकान असम्बली थे, उनकी सीटें डिस्क्वालीफाई होने से जो खाली हुई हैं, वहाँ पर जो बाई इलेक्शन होना है, तहरीक इंसाफ ने कहा था इमरान खान के हुक्म के मुताबिक कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम इन सीटों पे अगर बाई इलेक्शन लड़ते हैं तो ये इस ज़िमनी इलेक्शन को लेजिटिमेट करने के मुतरादिफ होगा। अब नाज़रीन ये हुआ है कि जो एजाज चौधरी साहब सेनेट से डिस्क्वालीफाई हुए हैं बतौर सेनेटर 9 मई के केस में सज़ा याफ्ता होने के बाद, इनकी खाली सेनेट की सीट पे तहरीक इंसाफ ने जो एजाज चौधरी साहब की अहलिया हैं सलमा एजाज, उनको इलेक्शन लड़ाने का फ़ैसला किया था। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस सीट पर जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया था। यानी एक तरफ नून लीग के कैंडिडेट राना सनाउल्लाह और दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट सलमा एजाज थी। दोनों के दरमियान एक बड़ा सख्त मुकाबला एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने यह किया है कि सलमा एजाज को इस इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया है। यानी PTI का फैसला यह है कि हम सेनेट इलेक्शन का भी बाइकआउट करेंगे और सेनेट इलेक्शन के जो नताइज होंगे उन नताइज को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम नहीं करेगी। अब सवाल ये है कि PTI ने चले कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने ना लड़ने का फ़ैसला किया था, आखिर वजह क्या थी कि तहरीक इंसाफ ने सेनेट का इलेक्शन लड़ने से जो है उससे भी बाइकआउट कर दिया। इसकी नाज़रीन 2 रीज़निंग है। एक वजह तो ये है कि सेनेट में तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली में एक बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन इतने नंबर तहरीक इंसाफ के पास नहीं हैं कि वो अपना सेनेटर पंजाब असम्बली से मुंतखब करवा सकें। मैं इसकी एक मिसाल भी आपको देता हूँ। सानिया निश्तर साहबा
जो सेनेट की सीट से मुस्तफ़ी हो गई थी, उनकी अकेली मुस्तफ़ी होने के बाद जो सीट थी उस पर जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया, उस पर मिसाल यूसुफजई तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हो गई। क्यों मुंतखब हो गई? क्योंकि सेनेट से सानिया निश्तर के इस्तीफ़े के बाद जब KP के असम्बली में इलेक्शन होना था तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत मौजूद थी। बड़ी आसानी के साथ मिसाल यूसुफजई ये इलेक्शन जीत गई। यही सूरत पंजाब असम्बली में है। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के अच्छे खासे अरकान असम्बली तो मौजूद हैं 9 मई के फैसलों के बावजूद, लेकिन अक्सरियत मौजूद नहीं है। अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास है, मरीम नवाज़ के पास है, नून लीग के पास है। और ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि शेड्यूल के मुताबिक अगर इस सीट पे इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सलमा इजाज़ हिस्सा लेती तो नून लीग के जो कैंडिडेट हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो जीत जाते, उनको किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़ता। लेकिन दूसरी वजह जो इस इलेक्शन बाइकआउट की वजह बनी है वो तहरीक इंसाफ का डर है, तहरीक इंसाफ का खौफ है। क्योंकि सेनेट इलेक्शन में जो पोलिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होती है, नहीं पता चलता कि किस रुकन ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। तो इस खदशे की बुनियाद पे कि एक तो हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है, हमारी कैंडिडेट का उनके साथ कोई मुकाबला नहीं होगा, नून लीग बड़ी आसानी के साथ राना सनाउल्लाह को कामयाब करवाने में कामयाब हो जाएगी। दूसरा खदशा ये था कि अगर हमारे वोट कम पड़ गए, अगर तहरीक इंसाफ की मिसाल के तौर पे पंजाब असम्बली में जो तादाद है वो 120 अरकान की है और 120 अरकान के वोट भी अगर तहरीक इंसाफ को पूरे ना पड़ते तो PTI के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होती। क्योंकि खुफिया बैलेटिंग में माजी में भी मिसालें मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कम पड़ गए थे। तहरीक इंसाफ अपनी नंबर गेम के मुताबिक सेनेटर KP असम्बली में मुंतखब करवाने में नाकाम रही थी। तो यहाँ पर भी PTI को खदशा था कि अगर हमारे अपने वोटर्स ने हमारी खातून कैंडिडेट को वोट ना दिया बल्कि खातून कैंडिडेट के मुकाबले में राना सनाउल्लाह को वोट कर दिया तो हमारे जो वोटर हैं जब उनकी तादाद कम पड़ जाएगी, वोटिंग नताइज बता रहे होंगे कि तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने इजाज़ चौधरी की अहलिया की बजाय राना सनाउल्लाह को वोट दिया है, तो ये जो मैसेज आएगा तकसीम का, बगावत का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त, एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो इन दो चीज़ों को देखते हुए, वजूहात को देखते हुए तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन से बाइकआउट कर गई है, मैदान छोड़ के चली गई है। अब आते हैं नाज़रीन सैलाब की बात करते हैं। एक दोस्त की तरफ से एतराज़ किया गया था कि सैलाब पे हम रिपोर्ट नहीं करते, सैलाब पे हम रोज़ाना रिपोर्ट करते हैं लेकिन दिन के व्लॉग में रिपोर्ट करते हैं। कल इतवार के दिन भी सैलाब के हवाले से जो ताज़ा अपडेट्स थी अपने वीडियो लॉग में उसकी तफसीलात बताई थी। आज अपडेट ये है कि भारतीय जो आबी जारियत है उसके बाद सतलुज और चनाब में अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस सैलाब को लेके जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसकी तरफ से एक नया अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और सिंध हुकूमत जो इस सैलाब को लेके जो वहाँ पे सूबा सिंध में लोग मुतासर हो सकते हैं, देहात ज़ेरे आब आ सकते हैं, देहातों के साथ साथ जो लोग मुतासर हो सकते हैं, अवाम मुतासर हो सकते हैं, सिंध हुकूमत इस बात पे नज़रें टिकाए हुए हैं कि दरियाए पंजनत से जो अपना हेड पंजनत है वहाँ से कितने लाख क्यूसेक का रेला गुज़रता है और जितने लाख का रेला हेड पंजनत से गुजरेगा उसके बाद सिंध हुकूमत को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे उन्हें रेस्क्यू और रिलीफ का काम जो है वो करना होगा। क्योंकि उस रेले के जो इदाद शुमार आएंगे कि कितने लाख का रेला जो है वो हेड पंजनत से गुजरा है, उस इदाद शुमार की रोशनी में सिंध हुकूमत ये अपना पेपर वर्क कर पाएगी कि कितने लोग जो है इस सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी बारिशों का सीज़न भी है और भारत की जानिब से अभी भी दरियाओं में जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है। बाकी रात क्या जो है वो एक ज़लज़ला भी आया अफ़गानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में, जिससे 3 देहात जो है वो सफ़ा हस्ती से मुड़ गए। जलालाबाद का शहर भी मुतासर हुआ और इस ज़लज़ले से 500 लोग जो है वो जाम बहक हुए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। हलाकतों और जो ज़ख्मी अफराद हैं उनकी तादाद में इजाफे का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा आज ATC अदालत में इमरान खान साहब के 7 मुकदमात जो कि 26 नवंबर और कुछ और एहतजाज के हवाले से जो खान साहब ने कॉलें दी थी जिस पर केसेस दर्ज किए गए थे, इमरान खान को नॉमिनेट किया गया था, उन 7 केसेस में ज़मानत के लिए ATC अदालत ने
अदालत में तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने रजू किया था। आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब की इन ज़मानतों दरख्वास्तों पर समाअत होने जा रही है। सलमान सदर साहब जो कि लीडिंग कौंसल हैं, वो खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पे दलाइल देंगे। तो देखते हैं अदालत का क्या फ़ैसला होता है, आज की अदालती कार्रवाई क्या रहती है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।